आप लोगों को सूचना दें और बिहार की जनता को भी बताएं कि क्या क्या साजिशें चुनाव जीतने के लिए की जा रही है प्रशासन द्वारा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा हुई, चुनावी जनसभा, दोनों जगह का रिकॉर्ड टूटा और जनता ने जो है मूड बना दिया। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरवाजे से आए हुए सरकार हैं उनसे ऊब चुकी है आक्रोश में। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, बाय रोड लोगों से संवाद भी किया कि हमारी नज़र हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है। और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता जो देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की ज़रूरत है, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक मोबाइल से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग उन लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था, दिलीप झा जी जो कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। वैसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफ़र होता है 1 महीने पहले और फिर चुनाव में डिप्यूटेशन पे बुला लिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। ये बेईमानी अब चलने वाली नहीं है। हम लोगों की नज़र हर एक तरफ है। ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की जाती है। मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाता है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है। यही नीतीश कुमार जी का न्याय है। और आजकल कितना चिड़चिड़ाने लगे हैं। हमने तो पहले भी ना कहा था, ये तो सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं है। कहाँ कुछ पता रहता है? ABCD का ज्ञान नहीं है, तो का ज्ञान नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। बताओ, लोकतंत्र में आप जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है, वहाँ कई साल तक रहे। मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था, इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा, SDPO बिरौल दरभंगा।
और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवाद के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के नियमानुसार तो उनको होना ही नहीं चाहिए था। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफ़र होता है तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया। अब आप देखिए, दिलीप कुमार झा जी को उजुआ और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया बूथों का। तो आप समझ सकते हैं कई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है, जिनके ऊपर शिकायत हुई है, विधानसभा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसफ़र हो गया 1 महीने पहले और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की, इलेक्शन कमीशन ने जिला में भी भेज दिया कार्रवाई के लिए और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी मिल गई। तो ये नीतीश जी कौन सा खेला खेलना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू दिन से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अविलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डरे हुए हैं, चिंतित है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या बर्बाद देगा, गोली मार देगा? यानी आप अपने ही सरकार पे जो है सवाल उठा रहे। 400